क्यों चुप कर जाऊं मैं? है हमने यहाँ रुकना ही नहीं है तो चुप क्यों कर जाए? रजिया रजिया छुरी तले दम तो लो। ये अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों के रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। तुम तो मेरे मुंह ही ना लगो। हाँ मैडम शमी मारा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बाहर जरा चलो मेरे साथ। मैंने कहा भी था तुम्हें कि जरा किसी ढंग के घर में हमें रिश्ता दिखाना। क्या ढंग का रिश्ता लगा रखी है? हाँ, ऐसे लोगों से हम कोई रिश्ता जोड़ना पसंद ही नहीं करते। हम नफीस और शाइस्ता अतवार के लोग हैं। ऐसे ड्रामेटिक और फसादी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सभी आप, तुम्हें किसने कहा इन लोगों को चाय पे बुलाने के लिए? ये हमारी मन्नत के लायक है? भैया मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अच्छी बातें सुनी थी और खासतौर पर लड़के की तो बहुत तारीफ सुनी थी। अरे खाक तारीफ सुनी? तो लड़का कहाँ गया है? मुराद का क्या? मुराद भाई को तो काफी देर से नहीं देखा, बड़ी देर से गायब है। इतनी देर से गायब है? किधर गया? अरे अभी तो यही था। हाय अल्लाह जी, मेरे बेटे को गवा तो नहीं कर लिया इन लोगों ने। अरे ये नई बात, हमने क्या करना है भाई उस लड़के का? हमने तो देखते ही रद्द कर दिया था 2 टके के लड़के को। देखिए आप ये उर्दू में हमारी बेइज्जती किए चले जा रहे हैं। अगर मैंने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी ना तो आपने फिर जहर फूंकना है। शमी मारा, मैं बाहर देखता हूँ लड़के को। किधर गया मेरा मुराद? How dare you? शक्ल देखिए आईने में। हाँ अच्छी तो है। लोफर कहीं के। अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं इनकार कर दूंगी। डरती नहीं हूँ किसी से। सबके सामने जाकर बोल दूंगी ये शादी नहीं करनी तो नहीं। मिस महत मेरी बात सुनने, प्लीज आप बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। तुम मुझे मेरे ही घर में मेरे ही कमरे से बाहर जाने से रोक रहे हो। नहीं किस किस्म की गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाऊं मैं अभी? नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बाहर जाके कोई बात ना करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी बात हटो सामने से। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे हटो, शोर मचा दूंगी। देखो मैं कुछ छुरा आशिक टाइप लड़का नहीं हूँ। क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया है, इसका लॉक खराब था। ना करो यार। अब से इधर आओ, मैं कोशिश करता हूँ। इधर आओ। जाओ, सही से जोर लगाओ ना। लगा तो रहा हूँ। हाय नी पैड़ी हो जे भरा नहीं लपटे आते उन्हें फोन ते करो। अम्मी मेरा फोन परस में है, परस गाड़ी से लेके आती हूँ। मेरे प्यारे बेटे तुम कहाँ चले गए हो? मन्नत, मंतू कहाँ चले गए बेटा? भैया मैं यहाँ। हटो ना भाई। वाह जी वाह, बजाय कि आप मेरे बेटे को ढूंढे आपको अपनी लाडली की फिक्र ही पड़ गई है, वो भी अपने घर में। क्या शीरखार बच्चा आपका जो घिसटता हुआ बाहर चला गया? नहीं हद हो गई। यानी इंतहाई गैर जिम्मेदार है, बगैर बताए चला गया वो। क्या नहीं गायब करवाया है आपने? आप अपनी पागल लड़की को मेरे मासूम बेटे के सर पे थोपना चाहते हैं जबरदस्ती। सुन रही हो क्या गुलफिशानी फरमा रही है? ठीक ही तो कह रही है अम्मी। क्या गलत कहा है? सामने खड़ी है मुराद भाई की गाड़ी, इसका मतलब वो कहीं बाहर नहीं गए, आप ही के घर में होंगे ना कहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू टेक अस फॉर? मतलब आपके बेटे को गायब करके हमें क्या मिल जाएगा? आपके सामने सारा घर ढूंढ रहे हैं, मतलब कहीं छुपा होता तो मिलना चाहता। अजीब लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाय अल्लाह जी, मैं किससे फरियाद करूं? मेरा जवान बेटा गायब कर दिया है आप लोगों ने। अम्मी आप सुनिए, आप बैठे। कोई पानी शानी तो लाए। मेरा एक ही इकलौता बेटा है। नहीं बिस्मिल्लाह, खुद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थाने जाएंगे, मुराद के अगवा का पर्चा कराएंगे। कोई अंधेर नगरी नहीं बची हुई यहाँ पे। थाने के दोस्त किससे दे रहे हैं? तुम्हारी बहन पुलिस बुलाने की बातें कर रही है, कुछ करो, रोको उन्हें। मैं किस तरह रोक सकता हूँ? मैं तो खुद अंदर हूँ, दरवाजा बंद है। So what? कुछ भी करो, डू समथिंग, तुम्हारी बहन है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस खिड़की से बाहर जाने का रास्ता है? अगर होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी होती। क्या तमाशा है यार। सारा घर छान मारा, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला मुराद।
कान लगाकर बातें क्या सुन रहे हो? दरवाजा बजाओ, आवाज दो ना किसी को। नहीं नहीं, हम बहुत गुस्से में। क्या बताऊं उन्होंने कमरे में क्या करने आया था मैं। तो ये तो ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना। वैसे शर्म नहीं आई? एक लड़की के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर चले आए हो। तुम सिर्फ ये बताने आया था उस दिन वो बाली। अम्मी मैं यहाँ हूँ। मेरा बेटा यहीं पर, यहीं है। अम्मी मैंने भी सुनी आवाज। सुनी तो मैंने भी है। अम्मी मैं यहाँ इस वाले कमरे में। आवाज तो मन्नत के कमरे की तरफ से आ रही है। क्या? हटो तुम। मन्नत दरवाजा खोलो बेटा। बड़े भैया दरवाजा लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है, बहुत कोशिश की है। कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो ना। हमने पूछा कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। मैं हूँ। मैं कौन? चौधरी मुराद अशमत अली। बड़े भैया मैं अंदर हूँ, दरवाजा लॉक हो गया है। मैंने बताया था भाभी को कि बंद हो जाए, खुलता नहीं है, फिर ठीक करवाना है। भैया मन्नत सही कह रही है, उसने मुझे कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें कोई 100 दफा कहा था कि कारपेंटर बुला के लॉक ठीक करा लो, लेकिन हराम है तुम्हें घर के किसी भी काम में कोई दिलचस्पी हो। तुम्हें भी यही मौका मिला शौहर पे चढ़ाई करने का। देखा मैडम शमीमारा, मैंने ही तुमसे कहती थी कि इन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है और अगवा करके हमसे भेजा। मेरा कि अपनी पागल बेटी से मेरे बेटे का जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाहते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा मुराद तो नन्ना बच्चा है ना, जिसे जबरदस्ती कोई गोद में उठा के कमरे में लेके गया। अरे पूछो उससे, पूछो ना क्या करने गया है मन्नत के कमरे में है? बड़े भैया मुझे तो चक्कर कुछ और लगता है। पिस्तौल कहाँ है हमारा? अरे पिस्तौल की क्या जरूरत है बड़े भैया? अरे लॉक मास्टर है ना। आप कह रहे हैं हट जाओ रास्ते से। आज हमारे ये अपनी लोगों को दरवाजा नहीं खोलना मेरे प्यारे बेटे, दरवाजा नहीं खोलना तुमसे। मेरे बेटे को ना मार लेना। लफंगे, भैया भैया तुम्हारी जरूरत कैसे है हमारी बहन के कमरे में जाने की? खोलो दरवाजा वरना गोली से उड़ा देंगे।